यस दोस्तों, सभी कुछ अडानी के बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं भी थोड़ा सा अडानी के बारे में आप लोगों को बता दूं। एंड 14 अप्रैल 2022 को मैंने एक वीडियो बनाया था अडानी की कंपनी जी पे, वो मैंने टेलीग्राम में पेस्ट कर दिया दोस्तों, और उस वीडियो को भी आप सुन सकते हैं। देखिए, अडानी के बारे में एंड कसन घावली जी के बारे में, निरमा वालों के एंड धीरू भाई अंबानी जी के बारे में जब मैं 82-83 अहमदाबाद गया दोस्तों, बहुत पुरानी बातें हैं, बहुत पुरानी बातें हैं। तो दोस्तों, गौतम अडानी जी के पास हमारी एक बच्ची जाया करती थी सीए की इंटर्नशिप करने के लिए। अब मुझे नहीं पता कि वो सीए थे या नहीं थे, ये कंट्रोवर्सी का विषय है। बट उनका बहुत अच्छा रेलवे क्रॉसिंग के पास 6 रास्ते पे ऑफिस था। एंड मेरे साबरमती पड़ोस में उनका एक गैस स्टेशन हुआ करता था, अभी भी है। एंड वहीं से दोस्तों उन्होंने अपनी जड़ें जमानी शुरू की। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, वैसे तो मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो ये अपने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए है दोस्तों, ज्ञानवर्धन के लिए है। इसको देख के कोई लॉस प्रॉफिट करेगा तो अपना करेगा, मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये सेबी गाइड्स के अनुसार गाइडलाइंस हैं, ये डिस्क्लेमर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखा है, उसको पढ़ के इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो के टाइटल के पास में डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कल के बारे में क्या था। ओवरनाइट डो एंड नेस्डैक प्लस में ही बंद हुए, यूरोप भी दोस्तों प्लस में बंद हुए। एंड कल हमारे बाजार काफ़ी कुछ गिरे थे दोस्तों। SGX निफ्टी ओवरनाइट, नेस्डैक मतलब कल दिन में निक्की, उसके बाद यूरोप, उसके बाद S&P 500, नेस्डैक एंड डो अमेरिका के, उनको देख के दोस्तों 18,719 पे बंद हुआ सिंगापुर निफ्टी, जबकि हम बंद हुए थे 604 पे, 17,604 पे। तो लगभग 115 पॉइंट ऊपर में बंद हुआ दोस्तों सिंगापुर निफ्टी, SGX निफ्टी। तो लगता है बाजार में कुछ एक्सपेक्ट तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब निफ्टी 50 मंडे को खुलेगा और बैंक निफ्टी खुलेगा, वही डिसाइड करेंगे दोस्तों कि किधर जाना है। लेकिन हाँ, उससे पहले तरह तरह के व्यूज अडानी पर आ रहे हैं, जिसकी वजह से बाजार गिरा था। उसके बारे में मैं भी 2 शब्द आपको पहुंचाना चाह रहा हूं, क्योंकि स्वतंत्र भारत है, अपने अपने व्यूज किसी के बारे में कोई दे सकता है तथ्यों के आधार पे, बशर्ते कि उनमें तो कुछ जान होनी चाहिए, उल्टे सीधे अपशब्द नहीं होनी चाहिए, गलत भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दोस्तों, कल FII का डाटा बहुत ख़राब आया। लगभग 5,977 करोड़, 6,000 करोड़ के आसपास कैश में बिकवाली करी। उसके अगेंस्ट 4,252 करोड़ की DI ने बाइंग करी। डाटा बहुत ख़राब है और बाकी डाटा अभी आया नहीं है। हो सकता है सेबी ने उस पर रोक लगाई हो या उसका इवैल्यूएशन कर रही हो, ऐसा मुझे दोस्तों लग रहा है। कल दिन में तो निफ्टी 50 17,604 पे बंद हुआ था, 40,345 पे निफ्टी बैंक बंद हुआ था दोस्तों। अब मैं आपको बता देता हूँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। सोमवार का प्रिडिक्शन अभी इन सबसे तो लगाया नहीं जा सकता, वो तो धीरे धीरे जो डेटा आएगा, आउटकम आएगी, वहीं से पता लगेगा। अडानी पावर, अडानी की कितनी कंपनियां हैं? अडानी पावर, अडानी अंबुजा सीमेंट, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी टोटल गैस, अडानी पोर्ट, अडानी एंटरप्राइज एंड ACC, जो अभी रिसेंटली ACC और अंबुजा बाई किए दोस्तों, सब में गिरावट। अडानी पावर 5% पे सर्किट, लोअर सर्किट, अंबुजा पे -17% डाउन, ट्रांसमिशन 20% डाउन, अडानी ग्रीन 20% डाउन, अडानी टोटल गैस 20% डाउन, अडानी पोर्ट 16.29% डाउन, एंड अडानी एंटरप्राइज 18.52% डाउन, एंड अडानी ACC सीमेंट -13.20% पे बंद हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 कंपनियां हैं दोस्तों। ये बताइए, क्या 8 कंपनियां एस्टेब्लिश करके गौतम अडानी जी ने जुर्म कर दिया? पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं हिंदुस्तान की पब्लिक से और दुनिया से, क्या जो आदमी डाउन टू अर्थ हो, जमीन से निकला हो, इतना बड़ा उद्योग खड़ा कर दिया, क्या उसने कोई जुर्म कर दिया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल दोस्तों,
अपने समकक्ष धीरूभाई अंबानी जी एंड करसन घावरी जी, जो निरमा के मालिक थे, अभी भी काफ़ी बड़ा संस्थान उनके साथ है, क्या उनके साथ मिलके उनके समकक्ष होके तरक्की करना जुर्म है? तीसरा सवाल। चौथा सवाल दोस्तों, मैं कोल्हू लगाता हूँ गुड़ बनाने का, मैं भैंस खरीद के लाता हूँ गाँव में, मैं एक सिलाई मशीन खरीदता हूँ गरीबों के कपड़े सीने के लिए, बैंक से लोन लेता हूँ, क्या वो एक जुर्म है? क्या अडानी जी ने बैंकों से लोन लेके जुर्म किया? ये चौथा सवाल है। पांचवा सवाल दोस्तों, क्या एक कंपनी के मेरे 75% शेयर उनको मैं गिरवी रख के किसी अच्छे घराने को, पैसे वाले आदमी को, उस पैसे से अपना उद्योग खड़ा करूं, क्या ये जुर्म है? नंबर 6 क्वेश्चन दोस्तों, फ्लोटिंग स्टॉक्स जो कंपनियां लिस्टेड हैं एनएसई, बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो लिस्टेड कंपनियां क्यों होती हैं दोस्तों? ज़रूरत पे फंड इकट्ठा करना, किसी स्ट्रक्चर को बड़ा करना, तरक्की करना, आगे बढ़ना। क्या फंड कलेक्शन एक जुर्म है? ये छठा या सातवां सवाल है दोस्तों। अब सवाल ये है कि अगर कोई एफआईआई या कोई एनआरआई या कोई हिंदुस्तानी सिंडिकेट, नॉट डीआईआई, सिंडिकेट यानी 4-6 लोगों का ग्रुप मिलके किसी पर्टिकुलर कंपनी में डाउनग्रेड करने पे उतारू हो जाए, भाई मैं अडानी एंटरप्राइजेस का एफपीओ लेके आ रहा हूँ 20,000 करोड़ का, मैं गुहार कर रहा हूँ एनआरआई से, विदेशियों से, एफआईआई से, ब्रोकर हाउसेस से, पब्लिक से, रिटेलर्स से, ट्रेडर्स से, इन्वेस्टर्स से, डीआईआई से पैसा लगाने की, क्या वो जुर्म है? और कोई सिंडिकेट, विदेशी हो, इंडिजनाइज हो, मैं विदेशी के ही खिलाफ नहीं हूँ दोस्तों, और ये सोच ले कि इसका पब्लिक फॉल ऑन जो इश्यू आ रहा है इसको फ्लोप करना है, यानी जो 3,200 या 3,216 रुपये पे आ रहा है और 3,600 रुपया उसका भाव चल रहा है, उसको इतना शॉर्ट कर दो कि वो फॉल ऑन प्राइस से भी कम नीचे चला जाए, यानी इतना शॉर्ट सेल किया गया कल दोस्तों, 2,700 रुपया उसका भाव आ गया, जबकि 3,216 पे वो जनरल पब्लिक के लिए खुला हुआ था। क्या ये वाजिब है? अगर ये वाजिब है और उसके ट्रैप होने का डर है एक्सपायरी पे, यानी 2 तारीख थर्सडे को, तो ये ट्रैप होने का डर, क्या अडानी पे इल्ज़ाम लगाया जाएगा? भाई अगर आपने माल बेचा है, शॉर्ट किया है, तो अभी तो एक्सपायरी आ रही है ना थर्सडे को, माल खरीद के दो, एक्सटेंड करो। फ्यूचर में बेचा है या कोल में बेचा है, आपने पुटे बेची हैं, उसको डाउनग्रेड किया है, डाउन किया है, एफपीओ को फ्लो करने की कोशिश की है, ये तो मनसा साफ नजर आ रही है दोस्तों। एक ही इस इल्जाम से उस ग्रुप, सिंडिकेट या विदेशी ध्वस्त होने के कगार पे हैं, जिन्होंने अडानी जी के एफपीओ को फ्लॉप करने की कोशिश की। तरक्की करना, उद्योग लगाना, पब्लिक का भला करना, नौकरियां देना, प्रोत्साहन करना, किसी को आगे बढ़ाना, देश की इकोनॉमी की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करना, ये गुनाह नहीं किया गौतम अडानी जी ने। आज शायद मैं और मेरा देश अडानी जी के साथ है। हम रिटेलर्स में बहुत पावर है, लेकिन कोई अगर फिरंगी या सिंडिकेट या 2-4 लोग मिलके हमारे एफपीओ को, हमारे आईपीओ को, हमारे उद्योगों को डाउनग्रेड या फ्लोप करना चाहे दोस्तों, उसको हम गंवारा नहीं करेंगे।
वो हमें गंवारा है ही नहीं। अरे भाई ये काम मैं भी करता हूं। मैंने 4 भैंस खरीदी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है। अरे भाई दम है तो पड़ोसी 8 भैंस लेके आए ना भाई। मैं 50 रुपए किलो दूध बेच रहा हूं, तुम 40 में बेचो ना भाई। ये तो कंपटीशन है दोस्तों। बैंक लोन देता है, सब कुछ लिखवा लेता है। मेरे पास एक खेत है, वो मैंने लिख दिया, आपको लोन का पैसा दे दूंगा, मेरा खेत का कागज वापस दे दियो। कई बार दोस्तों मेरे साथ हुआ है। क्या अडानी जी के एसेट बैंक ने लिखे नहीं है? क्या हवा में ही उनको लोन दे दिया गया है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। देश की तरक्की के लिए लोन भी लिए जाते हैं, उद्योगों की तरक्की के लिए लोन भी लिए जाते हैं, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लोन भी लिए जाते हैं। एंड बैंक्स दोस्तों लोन पे ही चलते हैं। किसी को इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, किसी को प्रोत्साहित करना दोस्तों बहुत बुरा है। अभी ट्यूसडे को 31 तारीख को, मंगलवार को पता चल जाएगा एफपीओ कितना भरा गया। 20,000 करोड़ की बात है, बहुत बड़ा रकम है दोस्तों। वो एफपीओ की मैं उम्मीद करता हूं कि भरा ही जाएगा। एंड 2 तारीख को जो शॉर्ट किए हुए हैं शेयर्स को, अडानी एंटरप्राइज को, इतने स्टॉक्स को बेच दिए हैं दोस्तों, वो बाय करके एक्सपायरी या आगे अगर एक्सटेंड करेंगे फ्यूचर्स को, वो उनको अपना फेस करना पड़ेगा। भाई आप हिंडनबर्ग या जो भी हैं, उन्होंने रिपोर्ट लिखी है दोस्तों, तो रिपोर्ट लिख के एंड जबरदस्त हमारे हिंदुस्तान में जो जनरल कारोबार है वो करिए, कोई मना नहीं करता। जो आपको प्रॉफिट होता है लीजिए, कोई मना नहीं करता। अडानी जी के ऑपरेटर ने ट्रैप कर दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं ऑपरेटर नहीं हूँ अडानी जी का। अगर आप बेच के जाएंगे, शॉर्ट करके जाएंगे, तो मैं भी ट्रैप करने में मदद करूंगा। उसको ट्रैप नहीं बोलते, उसको ट्रैप नहीं बोलते, उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। ऑनेस्टली आप ट्रेडिंग करिए, मुझे भी ट्रेडिंग करने दीजिए। मैं ट्रैप होता हूँ, होने दीजिए। आप ट्रैप होते हैं तो क्यों डरते हो? आप ट्रैप होगी तो हल्ला गुल्ला कर दिया। एफपीओ को फ्लो करने के लिए आपने शेयर को शॉर्ट करना शुरू कर दिया। दोस्तों मुझे इसमें ज़्यादा जान नहीं लगती, ज़्यादा ताकत नहीं लगती। आप खुद देख लीजिए, मेरे घर के बाजू में है अडानी जी का गैस स्टेशन। काफ़ी तरक्की किया दोस्तों, बहुत लोगों का भला होता है। और बाकी टोटल गैस, ग्रीन गैस, ट्रांसमिशन, एंटरप्राइज, दोस्तों कितने बच्चों को काम मिला हुआ है, कितना उद्योग फैला हुआ है दोस्तों, कितना कारोबार आगे बढ़ा हुआ है दोस्तों। क्या ये गुनाह है? क्या अडानी जी अपने साथ ले जाएंगे? एक लास्ट में बात और कह के इसको रेडियो को बंद करता हूं। क्या उनको एक छोटे से गैस स्टेशन से रोटी पानी नहीं मिलता? ये सब उन्होंने किसके लिए किया? क्या उन्होंने विदेशी यात्रा नहीं करी? लेकिन ये उद्योग हिंदुस्तान में बढ़ाए किसके लिए बढ़ाए? आप लोगों के लिए बढ़ाए, हिंदुस्तान के लिए बढ़ाए, हिंदुस्तान की जीडीपी बढ़ाने के लिए बढ़ाए, तरक्की के लिए बढ़ाए। तो दोस्तों आप खुद ही समझदार हैं, कुछ समझ लीजिए। हम आज एक हैं और अडानी जी के साथ हैं। इंक्वायरी जो हाउसेस हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, संस्थाएं हैं, वो अब इंक्वायरी करेंगी। एंड हम यूएस में जाके कोर्ट में केस सामना करें, ये करें वो करें, ज़रूरत नहीं है दोस्तों। मेरे हिंदुस्तान के कोर्ट ही काफ़ी हैं। अरे केस करना तो यहाँ करिए, यहाँ साबित करिए, यहाँ कागज़ दिखाइए अपने, यहाँ रिपोर्ट दिखाइए या रिसर्च रिपोर्ट दिखाइए। दोस्तों ज़्यादा कुछ ना कह के मैं यहीं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।